कार्य की विशेष स्थितियाँ, अगला हेडिंग हमारा क्या है, कार्य की विशेष स्थितियाँ। मतलब कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, लेकिन उसमें मैंने एक शब्द लगाया था, क्या, कास थीटा। क्या लगाए थे, यानी जब सवाल में कोण दिया हो तो कार्य का वैल्यू बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब उसकी क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। कोण लग जाए ना तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। सपोज मान लीजिए, ऐसा सुनो जिधर, अगर तुम पढ़ रहे हो और अच्छा नंबर ला दो परीक्षा में, तुम्हारा नाम स्कूल में भी हो जाएगा, घर पर भी हो जाएगा, गांव में भी हो जाएगा। तो बताइए तुम्हारी वो स्पेशल कंडीशन है कि नहीं है। अब स्पेशल कंडीशन किस प्रकार होगा, तुम गांव से बाहर निकलोगे तो कहोगे अरे ये तो लड़का नाम ऊंचा कर दिया भाई, स्कूल में टॉप कर दिया, तो बड़ा अच्छा लड़का है, किसके घर का है, बड़े माँ बाप क्या है, ये भाग्यमान है कि ऐसे बच्चे उनके घर में जन्मे। स्कूल आओगे तो तुम्हारा वाई वाई होगा, मित्र तो तुम्हारे वाई वाई कहेंगे और भैया सब बहुत बढ़िया है, क्या रिकॉर्ड बना दी तुम, स्कूल में क्या हो गए, टॉपर हो गए। रास्ते में चलोगे, घर पे जाओगे तो बाबू बाबू तो तुमको कहबे करेंगे लोग, है जी, तुम मेरा सिर ऊंचा कर दिया, बताओ तुमको क्या चाहिए, बाइसिकल को चाहिए, क्या रेंजर चाहिए, बोलो मोबाइल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मामा के यहाँ जाओगे, जाओ घूम के आओ जल्दी बड़ी खाने से, है ना जी। अगर पैसा कम हो, रेंजर साइकिल नहीं खरीदो, कहेंगे मामा के यहाँ घूम के जाओ, जाओ मामा भी बोला होता नहीं, जाता नहीं घूम के आओ। जैसे माँ बाप भी अलगे हैं, उनको भी खबर मिल गया कि बाबू पर स्कूल टॉप किया है, तो मामा अलग से खर्चा करेंगे, बाबू आओ दूसरा कपड़ा खरीद देते नहीं। अगर छोटे हो तो खिलौना खरीद लो, कुछ ऐसा सामान ले जाओ कि लोग हमारे गांव में, तुम अपने गांव में तो देखेंगे कि मामा खुश हो किसको दिए हैं, है ना जी। अब मामा देवे करते हैं ऐसा कि जो गांव में देखने लायक होता है। तो इसी तरह का स्पेशल कंडीशन, देखो बाबू इंटर पास हो गया, हाई स्कूल पास हो गया, टॉपर नंबर लाया आप, जब W=F/D पास हो गया तब इसकी वाहवाही होगी, कितने तरह से होगी, 3 तरह से। कितने तरह से वाहवाही होगी, वाहवाही का अर्थ क्या है, शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, स्पेशल कंडीशन। किसका, कार्य का, किस शर्त पर है, थीटा पर, कि उसने थीटा का कोण बनाया और W क्या पाया, F/D cos थीटा पाया। तो थीटा के आधार पर कार्य की कितनी स्थितियाँ होती हैं, विशेष स्थितियाँ 3 प्रकार की होती है। आइए देखिए कौन सी स्थितियाँ। पहला शर्त देखो बाबू, इधर देखो, पहली स्थिति, जब बल और विस्थापन, समझिएगा, जब बल और विस्थापन क्या हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो याद कर लीजिए, थीटा बराबर कितना रखेंगे, 0 अंश। थीटा बराबर, ये डिग्री में, कोण का मान किस में निकालते हैं, डिग्री में या अंश में निकालते हैं। थीटा डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री या 0 अंश। तो हमको बताओ तब कार्य का वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसलिए चूंकि कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, F/D cos थीटा। थीटा का मान कितना रखेंगे जी, थीटा का मान कितना रखेंगे, बोलो, थीटा का मान कितना रखेंगे, 0 अंश। और गणित में तुम लोग पढ़ना, तब त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, याद कर लो। cos 0 का मान कितना होता है, 1 से इंटू करेंगे क्या मिलेगा, W=F/D। 1 से इंटू करें कोई परिवर्तन होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि यह किस में आ रहा है, प्लस में। यानी जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान क्या होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। कार्य का मान क्या प्राप्त होगा, अर्थात इस दशा में, किस दशा में, जब बल और विस्थापन किस दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, कि इस दशा में, दिशा मत इतना, इस दशा में कार्य क्या प्राप्त होगा, धनात्मक। धनात्मक मतलब क्या जी, अधिकतम या अधिक कार्य होगा, धनात्मक होगा। कार्य धनात्मक का अर्थ क्या है कि कार्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हम किसी वस्तु को पकड़ कर अपनी ओर खींच रहे हैं या उसकी तरफ ही धक्का दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा क्या हो, कोई क्या हो, पत्थर हो, अब पत्थर को उसकी दिशा में क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, तो कार्य ज़्यादा हो कि नहीं होगा, होगा भाई। वस्तु अगर पत्थर को ढकेलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी दिशा में बॉल लगाना पड़ेगा। कि अपने दिशा में बॉल लगाओगे कि विपरीत दिशा में लगाओगे, ऐसे लगाओ क्या, पत्थरों को ऐसे ढकलोगे, ऐसे थोड़ा ढकलाएगा नहीं। सबसे ज़्यादा बल कब लगता है, जब वस्तु पर बल उसी की दिशा में लगे, तब वस्तु, अब मान लो किसी बड़े लट्ठे को पकड़ कर खींच रहे हो रस्सी से बांध कर,
तो किस दिशा में खींचोगे? उसी की दिशा में खींचोगे, एकदम अपनी तरफ खींचो उसको। अपनी तरफ खींचोगे ना ज़्यादा बल लगेगा, और चाहोगे कि उसको दूसरी तरफ खींच के ले जाएं तो ऐसे उठेगा जी? ऐसे कब नहीं उठेगा। अगर आप किसी वस्तु पर बल उसकी दिशा में लगा रहे हो, विस्थापन भी उसी दिशा में हो, थीटा का मान तब कितना होगा? 0 अंश। यानी जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो बल क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, और कार्य भी क्या होगा? अधिकतम होगा। कार्य क्या होगा? प्लस होगा। जैसे हमने कहा कि घोड़ा गाड़ी को इतनी तेज़ गति से क्यों खींच पाता है? क्योंकि घोड़ा क्या कर रहा है? उस गाड़ी पर, उस टांगा पर क्या कर रहा है? बल किस दिशा में लगा रहा है? एक ही दिशा में लगा रहा है। वहाँ थीटा कितना अंश का कोण बन रहा है? 0 अंश का। अगर बैलगाड़ी ऐसे हो, टांगा ऐसे हो और बैल ऐसे खड़ा हो, क्या वो खींच पाएगा इसको? नहीं खींच पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? टांगे के सापेक्ष सीधा खड़ा होना पड़ेगा और उसी की दिशा में बल लगाना पड़ेगा। टांगे के दिशा में जब बल लगाएगा कोई घोड़ा तो गाड़ी को क्या करेगा? आसानी से खींच लेगा। यानी अब आप समझ गए होंगे, कार्य करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बल और विस्थापन क्या लगाना पड़ेगा? एक ही दिशा में लगाना पड़ेगा। अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में लगाएंगे तो कार्य क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसी को दिक्कत इसमें है? दिशा में कितने अंश का कोण बनेगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कोण कितने अंश का बनता है? 0 डिग्री का। याद करिए ना, ऐसे याद नहीं होता है। अब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, मतलब बल लगे पूरब और विस्थापन हो पश्चिम, समझ रहे हो? तो इस दशा में क्या होगा? बल और विस्थापन का कोण कितने अंश का हो? 180 अंश। देखो ना, बल उधर, विस्थापन इधर, बताइए कितने अंश कोण बना? 180 अंश का कोण बना। और क्या दिक्कत? तो जब बल और विस्थापन अगर एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर कितना रखेंगे? 180 अंश। तो हम किसकी गणना कर रहे हैं? कार्य की। कार्य का सूत्र क्या होता है? W = FD cos थीटा। देखो अभी देखो, तो W बराबर क्या होगा? FD, बीच में इंटू चिन्ह है, cos थीटा। थीटा का मान कितना रखेंगे? 180 अंश। यहाँ भी तो 180 का मान कुछ ना कुछ होगा। देखो क्या निकलेगा? cos 180 का मान कितना होता है? -1। याद कर लो, देखो इधर, cos 180 डिग्री बराबर -1। माइनस से इंटू करेंगे तो W बराबर क्या प्राप्त होगा? -FD। देखो प्लस माइनस माइनस, 1 में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? FD क्या मिला जी? ऋणात्मक मिला। FD क्या मिला? ऋणात्मक मिला। मतलब इस दशा में बताओ, जब FD प्लस मिला था तो कार्य कितना हुआ था? अधिकतम, यानी ज़्यादा हुआ था। माइनस मिलेगा तो क्या लिखेंगे? कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक का अर्थ क्या है? कि कार्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऋणात्मक यानी कम होगा। एग्जाम्पल कैसे समझ लीजिए? जैसे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं। जब हम किसी वस्तु क्या करते हैं? पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं। बल कहाँ लगाए? ऊपर। अब वस्तु कहाँ आएगी? नीचे। बताइए, विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है? बल लगा ऊपर, वस्तु आई नीचे, तो उसे क्या कहेंगे? बल और विस्थापन क्या है? विपरीत दिशा में है, तो कार्य क्या होगा? माइनस होगा। यानी वस्तु कहाँ जाएगी? पृथ्वी तल पर पुनः वापस आएगी। समझा रहा जी? बल ऊपर, विस्थापन नीचे। बल लगाए ऊपर, वस्तु कहाँ आ गई? नीचे। बल और विस्थापन क्या है? दूसरे दिशा में है, इधर है और उधर है, यानी पूरब और पश्चिम की दिशा हो गई, इस तरह मान लीजिए। यानी बल और विस्थापन क्या है? विपरीत दिशा में है। तो जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यानी कार्य कब होगा? क्या होगा? कम होगा, माइनस में आएगा। कार्य कब ज़्यादा होता समझ में आता है? जब बल और विस्थापन क्या हो? एक ही दिशा में हो। कार्य कब कम होगा? जब बल और विस्थापन क्या हो? विपरीत दिशा में हो। इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। लिख लीजिए। तुम लोग को हेडिंग समझ में आ रहा है बढ़िया से? बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य ज़्यादा हो कम होगा? ज़्यादा होगा। विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा? कम होगा। उस किस पर निर्भर कर रहा है? थीटा पर ना। थीटा तो मान बदल रहा है। तीसरे प्रश्न में देखिए तो बल और विस्थापन परस्पर क्या हो? लंबवत हो। एक ही दिशा में कितने अंश कोण बनता है? 0 अंश का। विपरीत दिशा में 180 अंश का। लंबवत दिशा में कितने अंश कोण बनेगा? 90 अंश का। ठीक है जी। अब हम किसी वस्तु बल लगाएंगे, तीनों तरफ से लगाएंगे ना। देखो ऐसे, या तो इधर या तो इधर या तो ऊपर। हो गया? क्या ऐसे लगाओगे बल? तिरछा। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? जब बल और विस्थापन क्या हो? लंबवत हो। सपोज करिए कोई कूली प्लेटफार्म पर कौन मिलते हैं? कूली मिलते हैं।
बस स्टैंड पर कौन मिलेंगे? कूली मिलेंगे, जो बोझा लेकर क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और आपसे क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। अगर कोई कूली किसी बैग को लेकर खड़ा रहे तब पर भी उसे कोई कार्य नहीं मानेगा, भले वो क्या रहे, बेहोश हो जाए, पसीने से तरबतर हो जाए, कार्य नहीं मानते हैं। कार्य क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन अगर वो उसी दशा में और बेच लीजिए कि बोझा लेकर आगे की ओर चल रहा हो, प्लेटफार्म में क्या कर रहा हो, आगे की ओर चल रहा हो, फिर भी गणित की भाषा में, विज्ञान की भाषा में उसे कार्य नहीं मानेंगे, क्योंकि बल लगा रहा है सिर पर ऊपर, अब विस्थापन हो रहा है नीचे की ओर। तो बल और विस्थापन क्या हो? परस्पर लंबवत है। बल लग रहा है ऊपर, विस्थापन हो रहा है सामने की ओर, क्योंकि बोझा लिया है कपारे पे और चल रहा है आगे की ओर। ये ना कि बोझा लिया आगे और चल रहा है ऊपर, ऐसा थोड़े होगा, है ना जी। तब तो उसका तो टिकट कट चुका है, इसका मतलब जा रहा है स्वर्ग में, है ना जी, स्वर्ग नरक में जा रहा है। देखो, इसलिए जब कहते हैं जब बल और विस्थापन क्या हो? परस्पर लंबवत हो। लंबवत हो कितने अंश कोण बनेगा? कितना अंश कोण बनेगा? 90 अंश का। काश 90 का मान कितना होता है? 0। यानी 0 FD में इंटू करें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। यानी कार्य क्या हो गया? शून्य हो गया। कार्य शून्य का अर्थ क्या है? कि कोई कार्य नहीं होता है। आप समझ गए? अगर प्लेटफार्म पर तुम भी किसी बोझे को मूड़ी पर लाद के आगे चल रहे हो ना, जैसे खेत में लाते हो बोझा, खेत से अपने घर पर लाते हो आसपास में, तो आप यदि कार्य कर रहे हो, कदर थक गए, बाबरे बहुत जो है एकदम पीठ जो है सिर दर्द करने लगा, तो विज्ञान कहेगा कौनों कार्य तुमने किया? तुम कहा होता ना दूर से बोझा लेके आने घर, तुम करो कार्य नहीं होगा? तो ना ये हम नहीं मानते हैं। कहता ना FD इंटू काश 90। काश 90 का मान क्या होता है? 0। देखो ये 0। कहता अच्छा आप समझ गए। एक ही मतलब गणित में हम कार्य नहीं किए हैं, विज्ञान में कार्य नहीं किए हैं, भले व्यवहारिक में किए हैं। तो कार्य कब नहीं होगा जी? जब बल और विस्थापन क्या होगा? परस्पर लंबवत दिशा में हो तो कार्य माना नहीं जाता है। एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग।